इस देश में कई गांव उजड़ गए, जंग से, भूख से, प्रकृति के प्रकोप से। पर राजस्थान में एक ऐसा गांव है, रेगिस्तान के बीचों बीच, जो एक ही रात में पूरा का पूरा खाली हो गया है। ना लाश मिली, ना कोई खून मिला, ना लड़ाई के कोई निशान। इस गांव का नाम है कुलधरा। आज भी सरकारी रिकॉर्ड्स में यही लिखा गया है कि ये गांव रातों रात अबंडन हो गया। तो सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। आप लोगों को एक इंसिडेंट सुनाता हूं। 2019 में 4 दोस्त जयपुर से कुलधरा में एक्सप्लोर करने गए। रात के लगभग 11:47। एक लड़की ने सवाल पूछा कि यहाँ पे इतनी ठंड क्यों है। और जो लड़का कैमरा लेके गया था उसने बताया कि अभी तो कैमरे के बैटरी 100% था, अचानक 10% कैसे हो गया। और अचानक फुटस्टेप की आवाज सुनाई दी। और एक ने सवाल पूछा कि कोई है क्या, कोई है क्या। अचानक एक पुरानी हवेली के अंदर से एक परछाई दिखी और एक अनजानी आवाज सुनाई दी। वापस जाओ, वापस जाओ। वापस जाओ। और एक लड़के ने वहां पे एक साइन बोर्ड देखा कि वहां पे लिखा था कि यहाँ जाना मना है, यहाँ रहना भी मना है। और सुबह 5 बजे 3 दोस्त बाहर निकले। एक का कुछ पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। तीनों डरे हुए थे और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो आइए जानते हैं ये कुलधरा गांव का पूरा सच। कुलधरा स्थित है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, थर डेजर्ट के बीचों बीच। ये जगह इतनी दूर है कि यहाँ पहुंचने के लिए सच में प्लानिंग की जरूरत है। एक बार सोचिए, आज से लगभग 200-300 साल पहले यहाँ पे जिंदगी, यहाँ रहने की शैली कैसी रही होगी। फिर भी यहाँ के लोग यहाँ पे सिर्फ रह नहीं रहे थे, समृद्ध थे। कुलधरा बसाया गया था 13वीं सदी के आसपास। यहाँ पे रहने वाले थे पालीवाल ब्राह्मण्स। यहाँ पे रहने वाले लोग आम गांव वाले नहीं थे। ये रेगिस्तान में पानी संभालना जानते थे। यहाँ पे हर घर, हर गली ऐसे डिजाइन की गई थी कैसे बारिश का पानी जाया ना हो, कैसे बारिश के पानी को संरक्षित करके रखा जाए और फिर बाद में इसको इस्तेमाल किया जाए। वाटर एंड टाउन प्लानिंग में इंक्लूडेड था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंटरकनेक्टेड ड्रेनेज, क्लाइमेट एडेप्टिव आर्किटेक्चर।
आज के सिविल इंजीनियर्स भी इस डिज़ाइन को आज भी अच्छे से स्टडी करते हैं और इंजीनियर्स भी ये वाटर सिस्टम को आज भी स्टडी करते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी प्लानिंग। कुलधरा गांव गरीब नहीं था, यह अमीर था। यहाँ पे ट्रेड होते थे, फार्मिंग होती थी और टैक्स देने की कैपेसिटी भी थी। और इतिहास हमें ये सिखाता है कि जहाँ पैसा होता है वहाँ नज़र भी पड़ती है। 18वीं सदी तक जैसलमेर एक राज्य था। इस राज्य का दीवान था सलीम सिंह, एक हिस्टोरिकल नाम। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से इस दौर में गांव पर टैक्स का बोझ बढ़ने लगा और सबसे समृद्ध गांव कुलधरा पर इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा था। यहीं से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। फैक्ट्स कहते हैं कि ज़्यादा टैक्स, पॉलिटिकल एक्सप्लॉटेशन की वजह से ये सब हुआ, पर लीजेंड्स कहते हैं कि सलीम की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। शादी या बर्बादी। इस कहानी का कोई लिखित सबूत नहीं, पर राजस्थान में हर कहानी कागज में जिंदा नहीं रहती। फिर आई एक रात, ना जंग हुई, ना आग लगी, ना बीमारी फैली। लोग चुपचाप निकल गए, ना सोना ले पाए, ना बर्तन, ना मंदिर बंद हुए। सुबह हुई और पूरा गांव खाली। आज भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ये मानते हैं कि कुलधरा ओवरनाइट अबंडन हुआ था। न युद्ध की कोई निशानी थी, ना प्राकृतिक आपदा। एक पूरा गांव और कोई जवाब नहीं। यहीं से श्राप की कहानी जन्म लेती है। कहा जाता है कि जाते वक्त पालीवाल ब्राह्मण्स ने श्राप दिया। उन्होंने कहा, जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसकी ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए आज तक वहाँ पे कोई रह नहीं पाया। इसीलिए आज भी वहाँ रहना मना है, रुकना मना है, जाना भी मना है। लोग कहते हैं अजीब आवाज़ें आती हैं वहाँ से, टाइम डिस्टॉर्शन होता है, कुछ अजीब तरह से टाइम चेंज हो जाता है और वहाँ से गुजरने वक्त एक अजीब सा बेचैनी लगा रहता है। साइंस कहता है कि आइसोलेशन और साइलेंस का असर, क्योंकि जब जगह एकदम साइलेंट हो, कोई शोर शराबा ना हो, तो वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी जैसा फील होता है। वहाँ पे हम सभी को एक भारी सा महसूस होता है, पर वहाँ पे क्या है क्या नहीं पता नहीं। पर हाँ, जो अनुभव होता है ना, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है और कुछ नहीं। कुलधरा का डर भूत से नहीं है, एक पूरा समाज चुपचाप गायब हो जाने का है। शायद कुलधरा का श्राप
कोई जादू नहीं है। ये एक वार्निंग है कि जब शोषण बढ़ जाता है तो लोग लड़ते नहीं, चुपचाप सब कुछ छोड़ देते हैं। कुलधरा आज भी वहीं खड़ा है, चुपचाप, खामोश पर जिंदा। अगर आपको ऐसे ही रियल, हॉरर, मिथ और इन्वेस्टिगेशन भरा स्टोरीज जानना है, सुनना है और रियल इंसिडेंट्स के साथ रूबरू होना है, तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब अगला वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्या पता अगला राज आपके शहर के आसपास हो।